निक लूना को देखते ही इसे गले लगा लेता है और ये भी इसके ऊपर बैठकर यहीं शुरू हो जाती हैं। और घर आकर तो ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरअसल आज सुबह ही लूना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भागी भागी जा रही थी, पर तभी इसे रास्ते में कुछ गुंडे एक आदमी को मारते हुए दिखते हैं तो ये यहीं छुप जाती हैं और इनके जाने के बाद इस आदमी के पास जाती हैं और इसे इसकी कार में से दवाई लाकर खिला देती हैं और फिर इसकी कार में इसे बैठा देती हैं। तो ये आदमी इससे इसका नंबर मांगता है, पर लूना कहती हैं कि अगर मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया तो मेरा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा और चली जाती है। अब इसे याद आता है कि ये बहुत लेट हो गई हैं। ये भागी भागी बॉयफ्रेंड के पास जाती हैं और उसके ऊपर कूद जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुश थे। लूना का बॉयफ्रेंड निक आर्मी में है और लूना से मिलने के चक्कर में ये आज इसकी गाड़ी छूट गई और ये बॉर्डर पर नहीं जा पाया, तो लूना इसे आज रात अपने घर पर रुकने को कहती है। अब सुबह लूना अपने दादाजी को अपने और निक के प्यार के बारे में बताती हैं और निक से शादी करने को कहती है। इसके दादाजी मान जाते हैं, तो अब निक भी इन्हीं के साथ यहाँ रहने लगता है, पर यहाँ इसे कोई काम नहीं मिल पाता है। तो लूना अपनी पहचान के एक कार मैकेनिक से बात करके इसे काम दिलवा देती है, पर इस काम के जितने पैसे निक को मिल रहे थे उतने से ये खुश नहीं था। एक दिन इसका दोस्त इसे एक चोरी की कार ठीक करने को कहता है, तो पहले तो ये मना कर देता है, पर बाद में जब ये इसे बताता है कि इस काम के हमें 15,000 रुपए मिलेंगे तो निक मान जाता है। निक लूना को बताता है कि आज रात मुझे गैरेज में काम है तो मैं घर नहीं आ पाऊंगा। इधर जैसे ही लूना घर पहुंचती वहां इसके दादाजी बेहोश पड़े थे। निक सुबह सुबह अपना काम खत्म करके घर आने लगता है। तभी इसे बीच रास्ते में रुकी कार दिखाई देती है, तो ये इसे भी ठीक करने लग जाता है और कार ठीक करके जब निक घर पहुंचता है तो यहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद लूना आती हैं और बताती हैं कि दादाजी को कैंसर है और वो इस वक्त आईसीयू में हैं। अब अगले दिन लूना निक से कहती हैं कि दादाजी के इलाज में पैसे चाहिए, इसलिए हम ये मकान बेचकर दूसरा छोटा सा घर खरीद लेंगे, पर निक इसे ऐसा करने से मना कर देता। पर लूना अगले ही दिन मकान बेच देती हैं और ये बात जब निक को बताती है तो वो नाराज हो जाता है, पर लूना इसे एक पप्पी से जल्दी से मना लेती है। अब ये अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चले जाते हैं, पर इनके ऑपरेशन के पैसे जमा करने से पहले ही इसके दादाजी की मौत हो जाती है और लूना बहुत हो जाती है, क्योंकि लूना के दादाजी के सिवाय उसका कोई नहीं था। कुछ दिन बाद निक लूना से जो घर इन्होंने बेचा था उसके पैसे मांगता है और इससे कहता है कि मुझे 2 दिन में इन डबल पैसे मिलने वाले हैं। पहले तो लूना इसे मना कर देती हैं, पर फिर ये उदास होने का नाटक करता है, तो लूना इसे पैसे घर में कहाँ रखे हैं बता देती हैं। निक घर से पैसे ले जाता है, पर अगले ही दिन जिसे इसने पैसे दिए थे वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। तो लूना निक से कहती हैं कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर और पैसे कमा लेंगे। थोड़े दिनों बाद निक लूना से कहता है कि मुझे गैरेज के काम से बाहर जाना है और वहाँ मुझे अपना फ़ोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं है, मैं 4-5 दिन बाद आ जाऊँगा। लूना इसे जाने देती हैं, पर अब निक को गए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, पर उसका कोई पता नहीं था। लूना अब बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन ये अपनी दोस्त को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। इसकी दोस्त इसे हॉस्पिटल ले जाती हैं और चेकअप करवाने पर पता चलता है कि लूना माँ बनने वाली है। अब लूना की दोस्त इसे अबॉर्शन करवाने को कहती हैं, पर लूना कहती हैं कि निक किसी मुसीबत में फंस गया होगा और वो ज़रूर आएगा, फिर हम अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहेंगे। अगले दिन लूना वहाँ जाती हैं जहाँ निक काम करता था, पर वो लोग मना कर देते हैं कि हमने निक को कहीं नहीं भेजा, वो खुद ही काम छोड़कर चला गया था। अब लूना पुलिस स्टेशन जाकर निक को ढूंढने की शिकायत दर्ज करवाती हैं और रोटी हुई जाने लगती है। तभी इसे वो पुलिस वाला मिल जाता है जिसकी शुरुआत में इसने जान बचाई थी। वो इसकी मदद करना चाहता था, पर लूना इसकी मदद लेने से मना कर देती है, पर पुलिस वाला इसका पता ढूंढकर इसके घर पहुंच जाता है। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।